नमस्कार। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है। भगवान शिव के दो खास अवतारों से जुड़ी हुई यतिनाथ और हंस। इसके कुछ अंश हैं हमारे पास, तो चलिए इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। जी। कहानी है अर्बुदाचल पर्वत के पास की। वहां एक भील दंपत्ति रहते थे, आहुक और आहुका, और ये दोनों शिवजी के बड़े भक्त थे। हाँ, और ये भक्ति का तत्व अक्सर ऐसी कथाओं के शुरू में ही स्थापित किया जाता है। ये एक तरह से मतलब आगे जो होने वाला है उसकी भूमिका बनाता है। बिल्कुल, खासकर जो परीक्षा होने वाली है। हाँ, परीक्षा। तो हुआ यूं कि एक शाम आहुक जंगल से उतरा और तभी भगवान शिव खुद एक अतिथि सन्यासी बन के आ गए, यतिनाथ के रूप में। परीक्षा लेने। हाँ, परीक्षा लेने, और उन्होंने रात गुजारने के लिए जगह मांगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है, जहाँ वो व्यक्तिगत भक्ति से बात आगे बढ़ती है, गृहस्थ धर्म और अतिथि सत्कार पर आ जाती है। हाँ, कि अतिथि तो देवता समान है। बिल्कुल, उसका व्यावहारिक परीक्षण था ये। लेकिन मुश्किल ये थी कि घर बहुत छोटा था। अब भील मतलब आहुक बड़ी दुविधा में पड़ गया। जगह ही नहीं थी। हाँ, तो उसकी पत्नी आहुका, उन्होंने एक सुझाव दिया। कहा कि वो बाहर पहरा देंगी हथियार लेकर, और पति और मेहमान अंदर सो जाएं। लेकिन आहुक को यह मंजूर नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, उस समय के जो सामाजिक मूल्य थे उनके हिसाब से तो पत्नी की सुरक्षा पति का पहला कर्तव्य था। हाँ, तो ये एक द्वंद्व दिखता है यहाँ, कर्तव्य, अतिथि धर्म और जो असलियत की मुश्किलें हैं उनके बीच। सही कहा। तो आखिर में आहुक ने पत्नी और अतिथि को झोपड़ी के अंदर सुलाया और खुद हथियार लेकर बाहर पहरा देने बैठ गया। लेकिन रात में जंगली जानवर आ गए और उन्होंने आहुक पर हमला कर दिया। उसकी मृत्यु हो गई। कितना बड़ा बलिदान! पर ये सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, ये अपने धर्म के प्रति जो निष्ठा है, चाहे वो अतिथि सत्कार हो या अपना कर्तव्य, उस पर टिके रहने का एक चरम उदाहरण है। बिल्कुल। और सुबह जब यतिनाथ रूपी शिव ने ये सब देखा तो उन्हें भी दुख हुआ, पर आहुका का धैर्य देखिए। हाँ, कमाल का। उसने रोने धोने की बजाय कहा कि मेरे पति ने तो धर्म निभाते हुए जान दिया, उनका तो कल्याण हुआ है। मृत्यु को भी कल्याण मान लिया। हाँ, और फिर उसने जो कहा वो तो और भी हैरान करने वाला था। उसने सती होने का निश्चय किया। जी, पति की चिता के साथ ही खुद को समर्पित कर देना। उस समय की मान्यताओं के अनुसार ये पतिव्रता स्त्री का एक बड़ा धर्म माना जाता था। पति के पीछे चलना, मौत में भी। सही कहा। उसने यति से चिता तैयार करने को कहा, और जैसी वो चिता में कदम रखने ही वाली थी तभी वो सन्यासी यानी शिवजी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। वो आहुका की निष्ठा, उसके धैर्य और उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। और यहाँ कहानी एकदम चरम पर पहुंचती है, दिव्य हस्तक्षेप। और ये भी देखिए कि इतनी कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद भी आहुका ने अपने लिए कुछ मांगा नहीं। कुछ नहीं मांगा। उसकी निस्वार्थता अद्भुत थी। बिल्कुल। तो शिवजी ने बिना मांगे ही वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि उनका ये जो यति रूप है, ये भविष्य में हंस के रूप में आएगा। अच्छा। और ये भील दंपत्ति आहुक अगले जन्म में निषद देश का राजा नल बनेगा और आहुका विदर्भ की राजकुमारी दमयंती। अरे वाह! और शिवजी का वो हंस अवतार ही इन दोनों का विवाह कराएगा। कमाल है। ये तो मतलब कर्म, पुनर्जन्म और भगवान की जो योजना है उन सबको एक साथ जोड़ देता है। ये सिर्फ कर्म का फल नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे साधारण भक्तों का जीवन भी एक बड़ी दिव्य लीला का हिस्सा बन जाता है। हाँ, उनकी अपनी परीक्षा एक बड़े उद्देश्य का हिस्सा थी। जी, और जिस जगह ये सब हुआ, वहां आहुक के अपने धर्म पर अचल रहने की वजह से अचलेश्वर महादेव लिंग स्थापित हुआ। अच्छा, ये वहां की स्थापना है। हाँ, और बाद में उस हंस अवतार ने नल और दमयंती के बीच दूत बनके, संदेशवाहक बनके उनका मिलन कराया, उन्हें सुख पहुंचाया। तो देखिए कैसे एक साधारण भील जोड़े का जीवन उनके अपने कर्मों से, निस्वार्थ भाव से, अतिथि सत्कार और भक्ति से एक दिव्य कहानी बन गया। बिल्कुल। और शिव के दो अवतार, यतिनाथ और हंस, इस पूरे बदलाव के सूत्रधार बने। पहले परीक्षा ली, फिर वरदान को सच किया। सही कहा आपने। ये कहानी यही दिखाती है कि सच्ची भक्ति और अपने धर्म पर चलने का रास्ता, वो शायद आसान न हो, उसमें कठिन इम्तिहान आते हैं। हाँ, बिल्कुल। पर उसका फल अंत में अच्छा होता है, कल्याणकारी होता है, और शायद कई जन्मों तक उसका असर रहता है। और एक बात सोचने की रह जाती है कि आज के समय में, आज की दुनिया में भक्ति और कर्तव्य की ऐसी जो गहरी परीक्षाएं हैं, वो शायद किसी और रूप में हमारे सामने आती होंगी। हाँ, अलग तरह से। तब किसी व्यक्ति का अपना विवेक,
उसका जो आंतरिक धर्म है वो उसे रास्ता दिखाने में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, ये सोचने वाली बात है।